क्या आपने कभी सोचा है कि अगर देश को तेल खरीदना हो, दवाइयां मंगानी हो या फिर बाहर से हथियार खरीदने हो तो हम भुगतान कैसे करते हैं? इसके लिए चाहिए होता है विदेशी मुद्रा भंडार, यानी देश का डॉलर वाला बटुआ। पिछले 2 दिनों से खबरें आ रही हैं कि भारत के इस खजाने में एक साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध और डॉलर की बढ़ती दादागिरी के बीच हमारा $11 बिलियन कम हो चुका है। क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है? क्या हमें फिर से 1991 की तरह अपना सोना गिरवी रखना पड़ेगा? आज इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि आपकी जेब और देश की साख पर इसका कैसा असर पड़ रहा है। भारत की तिजोरी से $11 बिलियन गायब। मिडिल ईस्ट की जंग भारत के डॉलर पर भारी। एक साल की सबसे बड़ी गिरावट, क्या खाली हो रहा खजाना? विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व को आप ऐसे समझिए जैसे आपके घर में रखा वो इमरजेंसी फंड जो मुसीबत के समय काम आता है। जब भी हमें विदेशों से कच्चा तेल, सोना या इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाना होता है तो हमें अपनी जेब से डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई इस तिजोरी की रखवाली करता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का कुल रिजर्व अब $716 बिलियन के करीब है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में इसमें $11 बिलियन से ज्यादा की कमी आई है। यह एक साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। इस खबर ने बाजार में हलचल मचा दी है, क्योंकि जब भी रिजर्व गिरता है लोगों को 1991 का वो दौर याद आ जाता है जब भारत के पास महज 2 हफ्ते का राशन खरीदने का पैसा बचा था। लेकिन आज हालात अलग हैं। आज भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा फॉरेक्स होल्डर है। विदेशी करेंसी डॉलर, यूरो, पाउंड, डॉलर 563 बिलियन। सोने का भंडार $130 बिलियन, लगातार बढ़ोतरी जारी। IMF में जमा और SDR, छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा। कुल मिलाकर $716 बिलियन की सुरक्षा दीवार। अब सवाल उठता है कि आखिर यह $11 बिलियन गया कहां? इसका सबसे बड़ा कारण है रुपए की ढाल बनना। पिछले कुछ दिनों से डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर होकर 92 से 93 के स्तर तक पहुंच गया था। अगर रुपया ज्यादा गिरता तो पेट्रोल डीजल और भी महंगे हो जाते। ऐसे में आरबीआई ने अपनी तिजोरी खोली और मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी ताकि रुपया बहुत ज्यादा न गिरे। इसे करेंसी डिफेंस कहते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है वैल्यूएशन इफेक्ट। भारत का रिजर्व सिर्फ डॉलर में नहीं, यूरो और पाउंड भी है। जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी करेंसी की कीमत गिर जाती है, जिससे कुल भंडार कम दिखाई देने लगता है। यानी पैसा गायब नहीं हुआ, बस उसकी कागजी कीमत डॉलर के मुकाबले कम हो गई। मिडिल ईस्ट में युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों में आग। विदेशी निवेशकों ने भारत से निकाला पैसा। रुपए को बचाने के लिए आरबीआई ने बाजार में उतारे डॉलर। क्यों रुपया 100 के पार जाने से डर रहा है? भारत की इस तिजोरी में एक बड़ा बदलाव आया है जिस पर दुनिया की नजर है। पहले हमारे खजाने में 90% सिर्फ विदेशी कागज यानी डॉलर, यूरो होते थे, लेकिन अब भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब हम सोने यानी गोल्ड पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। पहले गोल्ड हमारे रिजर्व का सिर्फ 6 से 7% होता था, आज ये बढ़कर 18% तक पहुंच गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर कल को अमेरिका किसी देश पर पाबंदी लगा दे तो डॉलर रद्दी हो सकता है, लेकिन सोना हर जगह चलेगा। रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने भारत को सिखाया कि अपनी तिजोरी में सिर्फ विदेशी करेंसी रखना जोखिम भरा है। इसलिए आरबीआई लगातार सोना खरीद रहा है ताकि हमारा बफर मजबूत रहे और विदेशी झटकों का असर कम हो। 1951 सिर्फ $1.2 बिलियन सोना गिरवी रखा था। 2024 $716 बिलियन, दुनिया में 5वां स्थान। तब 2 हफ्ते का आयात क्षमता, अब 12 महीने का सुरक्षा कवच। भारत अब कर्ज मांगने वाला नहीं, दुनिया का बड़ा प्लेयर है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि क्या अमेरिका का भी कोई फॉरेक्स रिजर्व है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका इस लिस्ट में टॉप पर नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉलर उसकी अपनी करेंसी है, उसे किसी दूसरे की करेंसी जमा करने की जरूरत नहीं है। इस समय दुनिया में सबसे बड़ी तिजोरी चाइना के पास है, $3.6 ट्रिलियन। उसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड का नंबर आता है।
भारत इस समय 5वें पायदान पर मजबूती से खड़ा है। डॉलर 11 बिलियन की गिरावट के बावजूद हमारे पास इतना पैसा है कि हम अगले 1 साल तक बिना किसी कमाई के भी दुनिया से तेल और जरूरी सामान खरीद सकते हैं। यह भारत की आर्थिक संप्रभुता का प्रतीक है। विदेशी एजेंसियां भी भारत की रेटिंग इसी आधार पर तय करती हैं कि संकट के समय हमारी तिजोरी में कितना दम है। रुपए की कीमत को स्थिर रखने के लिए रामबाण, इमरजेंसी में कच्चा तेल और हथियार खरीदने की गारंटी, विदेशी निवेशकों का भारत पर बढ़ता भरोसा, ग्लोबल आर्थिक झटकों से बचाने वाला इंश्योरेंस। हालांकि हमें सावधान रहने की जरूरत है। अगर विदेशी निवेशक लगातार भारत के शेयर बाजार से पैसा निकालते रहें और मिडिल ईस्ट का तनाव और बढ़ा तो यह गिरावट जारी रह सकती है। भारत में हर साल डॉलर 100 बिलियन से ज्यादा का पैसा हमारे प्रवासी भाई बहन बाहर से भेजते हैं। अगर वहां युद्ध के कारण कामकाज ठप होता है तो इस आमदनी पर भी असर पड़ेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डॉलर 716 बिलियन का आंकड़ा हमें दुनिया की उन चुनिंदा ताकतों में शामिल करता है जो वैश्विक मंदी या युद्ध के शोर के बीच भी अपनी अर्थव्यवस्था की नाव को स्थिर रख सकते हैं। भारत ने 1951 की गलतियों से सबक लिया है और आज हमारी दीवारें पहले से कई ज्यादा ऊंची और मजबूत है। एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भारत का मिशन मोड फोकस, विदेशी निवेश को लुभाने के लिए नई नीतियां, गोल्ड रिजर्व को और बढ़ाने की संभावना, ग्लोबल अनिश्चितता के बीच आरबीआई की बाज जैसी नजर। अंत में लबोलुआब ये है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आई डॉलर 11 बिलियन की ये गिरावट किसी कमजोरी का नहीं बल्कि आरबीआई की सक्रियता का नतीजा है। हम अपनी तिजोरी का इस्तेमाल अपने रुपए और अपनी जनता को महंगाई से बचाने के लिए कर रहे हैं। डॉलर 716 बिलियन का यह सुरक्षा चक्र बताता है कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो दुनिया के सामने हाथ फैलाता था, बल्कि आज हम अपनी शर्तों पर ग्लोबल इकोनॉमी की बिसात बिछा रहे हैं। गिरावट आती जाती रहेगी, लेकिन भारत की आर्थिक बुनियाद और विदेशी तिजोरी की मजबूती फिलहाल अभेद्य है। नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।